हेलो स्टूडेंट्स। अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस को ऑनलाइन लाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट। मेरा नाम है रजनीश कुमार और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर। इस नए चैनल पे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, विच इज़ अ सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, जैसे एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, लिनानियस क्लासिफिकेशन एंड आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन। यहाँ से आपको इस चैप्टर का बेसिक समझ में आएगा और उसके आगे हम अगले वीडियो से इस चैप्टर को और अच्छे से देखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको एक सपोर्ट मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाते रहें। So let's start with the Aristotle classification of living organism। सबसे पहले इस धरती पे जितने भी पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन सबको क्लासिफाई करने का काम तो हमें करना पड़ेगा, ताकि उनको स्टडी करना आसान हो सके। तो इसके चक्कर में एरिस्टोटल साहब जो सबसे पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने एक अच्छा खासा क्लासिफिकेशन पहली बार दिया। ठीक है। सो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें बच्चों, तो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे पहले भी क्लासिफिकेशन आए होंगे, बट इट वाज नॉट अ साइंटिफिकली टेम्परामेंट जिसमें हो। और पहली बार एरिस्टोटल ये क्लासिफिकेशन लेके आए, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है। ही क्लासिफाइड प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर। इन्होंने देखिए दो चीजें बांटी, प्लांट और एनिमल्स को। प्लांट को इन्होंने बहुत सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर, मतलब बाहर से कैसा दिखता है, वो होता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है। तो इन्होंने उस बेसिस पे प्लांट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला है ट्रीज, दूसरा है श्रब्स और तीसरा है हर्ब्स। तो सिंपली एरिस्टोटल ने प्लांट को इन तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है। उसके बाद एनिमल्स को इन्होंने पकड़ा। ही क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, एक ऐसे जिनके पास रेड ब्लड थे और एक ऐसे जिनके पास रेड ब्लड नहीं थे। सिंपल क्लासिफिकेशन, नो इशू। ठीक है। तो हिज क्लासिफिकेशन वाज सिंपल, बहुत ज्यादा कुछ माथापच्ची करने की इसमें जरूरत थी नहीं। एंड बेस्ड मेनली ऑन विजिबल एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाहर से जो हमें दिख रहा है उसके बेसिस पे, चलो ये मोटा है, ये पतला, ऐसे करके इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो अब अंदर से इन्होंने कुछ स्टडी नहीं किया, क्योंकि उस टाइम बहुत इन्होंने इतना ही किया, यही बहुत बड़ी बात थी। तो न सेल की स्टडी इसमें है कि टिश्यू कैसा है, बहुत ही सिंपल, बाहर से कैसा दिखता है। तो ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था बच्चों। सिंपल, प्लांट को तीन पार्ट में, ट्रीज, श्रब, हर्ब्स में, और एनिमल को दो पार्ट में, जिनके पास ब्लड है, रेड ब्लड है, और जिनके पास नहीं है। सिंपली इन्होंने डिवाइड कर दिया। सो नेक्स्ट है हमारे पास लिनानियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके। सो कैरोलस लिनानियस डेवलप्ड द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने भी दो किंगडम का ही दिया, दो किंगडम बनाए इन्होंने अपने हिसाब से। ठीक है। ऑफ कोर्स एक प्लांटी किंगडम था और एक एनिमलिया किंगडम था। ओके। ही डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम, वन प्लांटिया एंड अदर इज एनिमेलिया। ओके। प्लांट उन्होंने किस में रखा, जितने भी उनको प्लांट्स दिख रहे थे, जितने भी, चाहे वो हर्ब हो, शब्द हो, सब उन्होंने क्या कर दिया, इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स, सबको इसमें रख दिया प्लांट किंगडम में। ओके। और ऑल एनिमल्स जैसे भी थे, समुद्र के, धरती के हर तरह के एनिमल्स को उन्होंने एनिमेलिया में रख दिया। ठीक है। सिंपल सा। ओके। लेकिन ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया लिनानियस ने, इसमें कुछ खामियां तो थी। ठीक है। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, सबसे पहले तो ये नहीं बताता था कि प्रोकैरियोट्स कौन से हैं और यूकैरियोट्स कौन से हैं। ठीक है। यूनिसेलुलर सेल्स वाले कौन से हैं और मल्टी सेलुलर सेल्स वाले कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक कौन है और नॉन फोटोसिंथेटिक कौन है। तो इतना कुछ हमको पता ही नहीं चल पा रहा है इसमें।
ठीक है, इतना हमको इंटरनल चीज इन्होंने बहुत क्लियर नहीं किया था इसमें। द सिस्टम वॉज सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड वाइडली यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आप ये देखिए कि लिनेनियस का जो क्लासिफिकेशन था कई समय तक चला भी, क्योंकि उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को, इतनी बायोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तो ऑफकोर्स इसको बहुत दिनों तक एक्सेप्ट किया गया। However, many organisms could not place correctly either plant or animalia। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कंफ्यूजन था, तो वो या तो प्लांट एनिमल वाले को प्लांट में रखा गया या प्लांट वाले को एनिमल में रखा गया। देयर वाज अ लॉट ऑफ हॉच पॉच एंड कंफ्यूजन टाइप ऑफ सिचुएशन देयर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उस टाइम हो रही थी। देयरफॉर द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज कंसीडर्ड इनएडुक्वेट, इनएप्रोप्रिएट मान लिया गया, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लियरली कह दिया गया कि भैया देखिए क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं रुकेगा, अभी हमको और क्लासिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि अभी भी हमने बहुत सारी चीजों को क्लासिफाई नहीं किया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी इट वॉज एक्सेप्टेड ग्लोबली। पहले तो बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया गया इसको क्योंकि बहुत सिंपल था। मैनी ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फिट इनटू दिस टू ग्रुप, इसलिए बाद में क्या किया गया, आगे इन्होंने 4 किंगडम, 3 किंगडम और 5 किंगडम तक आगे साइंटिस्ट ने डेवलप किया। ठीक है, देखिए बच्चों, वैसे एनसीईआरटी में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपने कंसेप्ट्स को थोड़ा सा सही बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जब कैरोलस लिनेनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको ओवरकम करने के लिए उसके बाद आते हैं अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल आते हैं और ये देते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, कब, 1866 में, 1866 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस किया जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। तो देखिए अभी तक 3 किंगडम आ चुके हैं, एनिमेलिया, प्लांटे और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज द थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस्ड बाय द अर्न हैकेल। अब ये देखते हैं इनमें प्रोटिस्टा में इन्होंने किसको किसको रखा था। इसमें इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रख दिया, चलो भैया ठीक है। बैक्टीरिया को उठा के रख दिया, चलिए ठीक है। एल्गी को भी इसी में रख दिया, प्रोटोजोआ को भी इसी में रख दिया। तो फिलहाल जो उनको समझ में आ रहा था उन्होंने प्रोटिस्टा को एक अलग किंगडम बना करके और कुछ चीजें यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ को उसमें प्लेस कर दिया। अब इन्होंने अच्छा काम किया क्या है, हमें ये देखना है। ही सेपरेटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। पहले क्या था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक ही ग्रुप्स में थे, लेकिन इनका सबसे अच्छा काम ये रहा कि इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बच्चों सेपरेट कर दिया। ठीक है, प्लांट और एनिमल किंगडम से निकाल दिया। लेकिन अभी भी कमियां थी, क्या कमी थी, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अभी भी उनके में उनको सेपरेट नहीं कर पाए थे ये, बिकॉज ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। ठीक है, तो अभी भी जो बैक्टीरिया है जो कि आखिरी में मोनेरा में जाएंगे, वो अभी भी इनके हिसाब से प्रोटिस्टा में है। ठीक है, लेकिन यहां से एक डेवलपमेंट हुआ कि अब 2 से 3 किंगडम्स बन चुके हैं। अब बारी आती है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में इसके बारे में भी कुछ नहीं दिया है, लेकिन फिर से हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। एच.एफ. कोपलैंड 1956 में, ठीक है, लगभग 90 साल के बाद एच.एफ. कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और आप ये देखिए कि इन्होंने भी एक नया किंगडम बनाया, मोनेरा। ठीक है, क्या बनाया, मोनेरा बनाया। तो पहले प्लांट और एनिमल तो पहले से थे। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल भाई साहब जो थे वो बना के चले गए थे प्रोटिस्टा, और फाइनली एच.एफ. कोपलैंड आए और उन्होंने एक और किंगडम बना दिया, मोनेरा। ठीक है, तो अब टोटल 4 किंगडम हो चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा में जितने प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, उनको प्लेस कर दिया गया, बहुत अच्छा काम हुआ ये। ठीक है, प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दिया गया। मतलब कि अब यहां से एक एडवांटेज ये मिला है डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी को कि क्लियरली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को सेपरेट कर दिया गया है।
अर्नस्ट हैकेल ने अच्छा काम ये किया था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग किया, और एचएफ कोपलैंड ने अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग कर दिया, और फाइनली इन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसको हम बोलते हैं मोनेरा। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं होती है, अभी भी इनमें कुछ कमियां थी। फंजाई है ना, जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं होता, वर स्टिल इंक्लूडेड विद द प्लांट। प्लांट के अंदर केवल फोटोसिंथेटिक चीजें आनी चाहिए, और ये फंजाई जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है अभी भी प्लांट किंगडम के अंदर बैठा हुआ था। ऑल दो दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक एंड डिफर ग्रेटली फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, क्लियर है? तो इसको दूर करने के लिए आएंगे अगले साइंटिस्ट आर.एच. विटाकर। सो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल रहे हैं। 3 किंगडम 4 किंगडम को हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा बच्चों, विच इज नॉट इन द एनसीईआरटी। ओके, सो फाइनली स्वागत करिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, गिवन बाय आर.एच. विटाकर। और यही वो क्लासिफिकेशन है बच्चों जो हमको इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है। ठीक है, सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटाकर। आर.एच. विटाकर, ये नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आर.एच. विटाकर इन 1969 ही प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और अब आप देखिए कौन कौन से आ चुके हैं। मोनेरा, मोनेरा को जिन्होंने कोपलैंड ने ऐड किया था, प्रोटिस्टा को अर्नस्ट हैकेल ने ऐड किया था। नाउ आर.एच. विटाकर इज इंक्लूडिंग दिस न्यू ग्रुप फंजाई। ठीक है, किसको इंक्लूड कर रहे हैं? फंजाई को। ठीक है, किसको? फंजाई को ऐड किया इन्होंने। तो अब टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हो गए? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, सो आर.एच. विटाकर साहब ने कुछ क्राइटेरिया यूज किए थे जिसके बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। एक तो सेल स्ट्रक्चर रीड किया उन्होंने, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन रीड किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन खाना खाने का तरीका, रिप्रोडक्शन का तरीका, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उन्होंने इस चीज को भी बहुत अच्छे से देखा बच्चों। तो ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि आर.एच. विटाकर ने कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अपना ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस, he separated fungi from plant kingdom, provided a more natural and scientific classification of living organism, widely accepted and used as the basis of modern biological classification। तो अब हमको इसी को एक्सेप्ट करना है, इसी को पढ़ना है। ठीक है, और अब हम देखेंगे इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में। ओके, इस चैप्टर में हमको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई डिटेल में पढ़ना है बच्चों, और प्लांट और एनिमलिया किंगडम के लिए देयर इज अ सेपरेट चैप्टर विच इज अ 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर रेस्पेक्टिवली। ओके, सो आई होप कि आपको ये तीनों क्लासिफिकेशन, ऑफकोर्स मैंने तो आपको 5 क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को एंड करने से पहले आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दिस इज अ न्यू चैनल, केवल आप के लिए, नीट एस्पायरेंट्स के लिए मैं इस चैनल को मैंने बनाया है, और आपको इस पे बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, डेली कंटेंट मिलेगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू एवरीवन।